श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। एक दिन श्री गुसाई जी आप उष्ण काल में मंदिर सो पहुंची भोजन करी के बैठक में विराजे हते। तब मध्याह्न समय प्रभु अपने श्रीअंग में चंदन लगावते। सो वैष्णव अपने अपने घर ते एक एक दिवस अति सुगंध को अर्गजा ले आवते। सो प्रभु अंगीकार करते। सो एक दिवस या वैष्णव को उसरा आयो। तब वह अपने हाथ से श्री गुसाई जी के श्री अंग को अर्गजा समर्पण लाग्यो। ता समय वह वैष्णव के मन में आई, जो सगरे वैष्णव श्रीनाथ जी को और श्री गुसाई जी को एक स्वरूप कहत है, और ये तो मनुष्य देह धरी दर्शन देत है। सो यह मेरे मन को संदेह कौन भांति सो निवृत्त होएगो। यह वाके मन की बात श्री गुसाई जी जाने। तब वह वैष्णव चंदन लगाई के दंडवत करी के घर को जान लाग्यो। तब श्री गुसाई जी पोड़त समय वासो यह आज्ञा करे, जो वैष्णव तुम थोड़ी सी बार पंखा करी के पाछे घर को जाइयो। तब वह वैष्णव श्री गुसाई जी को पंखा करन लाग्यो, और श्री गुसाई जी अति जीनो ऊपरना ओढ़ी के पोड़े। पाछे वह वैष्णव को प्रभु उपेरना भीतर साक्षात श्रीनाथ जी के दर्शन पंखा करत समय दिए। तब तो वह वैष्णव अपने मन में विचार करन लाग्यो, जो यह मोह को सपनों सो कहा होत है। तो वह आंखी मीडी मीडी के फिरी फिरी के देखन लाग्यो, जो मोह को यह भ्रम तो नाही भयो। सो जहाँ लगी वाके मन में संदेह रह्यो, तहाँ लगी वाको श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को दर्शन दिए। तब जानियो, जो सब वैष्णव कहत हते सो साची बात है। तब वह वैष्णव ने वाही समय दंडवत करी। तभी वाके मन में विश्वास आयो। तब ही श्री गुसाई जी उठी बैठे। पाछे श्री गुसाई जी यह वैष्णव की ओर देखी के या को पूछे, जो वैष्णव तेरे मन को संदेह निवृत्त भयो। तब यह वैष्णव दौरी के दंडवत करी प्रभु नागे विनती कियो, जो राज आपकी कृपा ते आपको स्वरूप अब जानियो, ताते अब मेरे मन को संदेह निवृत्त भयो। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी में भिन्न बुद्धि सर्वथा न करनी, सो गोपाल दास वल्लभाख्यान में गाये हैं। सो कारिका रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे, विविध लीला करे भजन सार। सो श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी एक रूप है, पर स्वामी सेवक भाव प्रकट करनार्थ आप दो ही रूप धरी लीला करत हैं, ताते वैष्णव को श्री गुसाई जी को स्वरूप अलौकिक करी जाननो। सो यह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक दिन श्री गुसाई जी आप उष्ण काल के दिनों में मंदिर की सेवा पहुंच के आप अपनी बैठक में विराज रहे थे, और आप नित्य मध्याह्न के समय चंदन लगावते। तो सब वैष्णव बारी बारी से एक एक दिन अति सुगंधित अर्घजा लाते और श्री गुसाई जी को अंगीकार कराते। तो एक दिन ये वैष्णव की बारी आई। तब ये अपने हाथ से श्री गुसाई जी के श्रीअंग में अर्घजा समर्पणने लगे। तब ये वैष्णव के मन में आया कि सभी वैष्णव तो श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी को एक स्वरूप मानते हैं, और ये तो मनुष्य देह से दर्शन दे रहे हैं, तो मेरे मन का यह संदेह कैसे निवृत्त होगा। तब यह वैष्णव के मन की बात आप श्री गुसाई जी जान गए। फिर जब ये वैष्णव चंदन लगा के जाने लगे, तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम थोड़ी देर पंखा करके फिर जाना। तब वह वैष्णव श्री गुसाई जी को पंखा करने लगे, और आप तो एक उपरना ओढ़ के पोढ़े। फिर यह वैष्णव को पंखा करते हुए उपरना के अंदर श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। तब यह वैष्णव के मन में विचारा कि मेरा ये कोई सपना है या कुछ फिर और कुछ है। जब तक उनके मन में संदेह रहा, तब तक श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी के रूप से दर्शन लिए। तब वह वैष्णव ने जाना कि सब वैष्णव कहते हैं यह सच बात है। तब वह वैष्णव ने दंडवत किए। तब उनके मन में विश्वास हुआ। तब श्री गुसाई जी उठ के बैठे और आज्ञा करी कि वैष्णव
अब तेरे मन का संदेह निवृत्त हुआ। तब यह वैष्णव ने दंडवत करके कहा कि राज, आपकी कृपा से मैंने आपका स्वरूप अब जाना है, इसलिए अब मेरा संदेह निवृत्त हुआ। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णवों को श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी में भिन्न बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। और श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी आप दोनों एक ही स्वरूप हैं, पर स्वामी सेवक भाव प्रकट करने के लिए दोनों स्वरूप अलग अलग लीला करते हैं। इसलिए वैष्णव को श्री गुसाई जी के स्वरूप को अलौकिक जानना। तो यह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।